काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, हल्ला बिहल बलाओ, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेरेगी। क्या फरमाया नबी ने, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, 15 आदतें जिस दिन मेरी उम्मत में आ जाएंगी, उस दिन उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी। सहाबा अर्ज करते हैं, फ़क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? नबी फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी फरमाते हैं, इंसान माल गनीमत को अपना माल समझेगा, इंसान ज़कात देने को बोझ समझेगा और अमानत में खयानत की जाएगी। आगे नबी फरमाते हैं, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी फरमाते हैं, आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, और आदमी दोस्तों से मोहब्बत से बात करेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज घरों के जायजे ले लो जाकर के, आज घरों का माहौल देख लो। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, 1450 साल पहले, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से बड़ी मोहब्बत से बात करेगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज कितने घर हैं जहां माँ बाप की आंखों से आंसू निकल रहे हैं औलाद के जुल्म की वजह से। आज कितने घर हैं जहां माँ बाप आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। आज औलाद तो ठाट बाट से फिर रही है और माँ बाप को देखो कि पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? आज माँ बाप की हम कद्र नहीं करते, इसका पता हमें तब चलेगा जिस दिन माँ बाप की चारपाई हमारे घर से उड़ जाएगी। उस दिन हम चिराग लेके भी ढूंढते फिरेंगे ना, तब भी माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, और माँ बाप का अगर इंतकाल हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए ईसाले सवाब करो और चले जाया करो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए। नबी फरमाते हैं, जो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। अल्लाह अकबर, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिसने सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा, अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक जिंदा है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है वो मोहब्बत से उसका चेहरा देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। माँ बाप से हम दुआएं लेते नहीं हैं, हम दुआएं कराते हुए सब में फिर रहे हैं। पीर साहब के पास गए, हजरत दुआ कर दो। मौलाना साहब के पास जाके कहते हजरत दुआ कर दो। कोई और मौलाना आ गया, हजरत आप हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो। हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। घर में बैठे हुए माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप की दुआ के बारे में हदीस पाक में आता है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर बेटे को गाड़ी मिल जाए तो लिखवाता ये मेरी माँ की दुआ का असर है, मकान बनवाया तो लिखवाया मेरी माँ की दुआ का असर है, और मोटरसाइकिल लेके आया तो लिखवाया माँ की दुआ। बताओ, वालिद ने कुछ नहीं किया था, वो बाप जिसने रात रात भर मजदूरी करके औलाद को पढ़ाया, वो बाप जिसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके इस औलाद को पढ़ाया, वो बाप जिसने सिर पे ईंटें लेकर के 3-3 मंजिल पर चढ़ा लेकिन अपनी औलाद के लिए पैसे जमा किए, पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा रहा, औलाद के लिए पैसे जमा किए, रिक्शा चला करके औलाद के लिए पैसे जमा किए, बस ट्रक चला करके औलाद के लिए पैसे जमा किए। आज उस बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया। आज वो बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया तो औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। उस माँ बाप का बंटवारा होता है बुढ़ापे के आलम में। बेटे
कहते हैं कि बाप मेरे घर खाएगा 1 महीना, माँ 1 महीना तेरे घर पे खाएगी। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं, बुढ़ापे में उनके बंटवारे होते हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, अरे मुकद्दर वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसलिए मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है। आज बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहें, घंटों बैठे रहेंगे, बात करने तक की तौफीक नहीं होती। और जब वही अब्बा का इंतकाल हो जाए तो बेटे चारपाई को चारों तरफ से घेर के कहते हैं, अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब अब्बा बोलते थे तब तुम्हें उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब अम्मी बोलती थी तब अम्मी का बोलना अच्छा नहीं लगता। ऐ नौजवानों, हर चीज़ तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। ज़िंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, ज़िंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। इसलिए जब घर में आओ तो मोबाइल एक तरफ रख करके अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो। ये लम्हे याद आएंगे ज़िंदगी में। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठी ना तो एक एक लम्हा याद आएगा, तुमने जहां जहां गुजारा है, काश मैं अपने अब्बा के पास बैठ के बात कर लेता। जब तक बाप जिंदा होता है सब मोहब्बत से पेश आते हैं, जब तक बाप जिंदा होता है तो ताऊ चचा भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन वालिद की चारपाई घर से उठ गई ना तो बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू, खेत की मेड़ों के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू, पेड़ लगा दिए तो उन पेड़ों के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू। जब तक वालिद जिंदा होता है अपनी औलाद तक परेशानी नहीं पहुंचने देता, जब तक बाप जिंदा होता है सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तब आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कितनी परेशानियां उठाता है एक बाप उस औलाद के लिए। और वही औलाद जब जवान हो जाए, 4 पैसे क्या कमाने लगे, तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे। मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत है। जहां भी पढ़ा मैंने तो यही पढ़ा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। नबी फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। बीबी की जन्नत शौहर की फरमा बरदारी में है। बीबी को जन्नत तभी मिलेगी जब उसका शौहर उससे राजी होगा, शौहर की फरमा बरदार बन के रहेगी। और शौहर को जन्नत तभी मिलेगी जब उसके माँ बाप उससे राजी होंगे। अब अपनी समझ से काम करना है कि माँ को उसका हक देना है, बाप को उसका हक देना है और बीबी को उसका हक देना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज 500 रुपए की मजदूरी करके आते हो, क्या अच्छा है कि 500 रुपए में से 100 रुपए उठा के अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो। वो हाथ उठा के दुआ दे देंगे, अल्लाह उन 400 में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन हाल
क्या है, हाल हमारे घरों के बदलते चले गए। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। आज चारों तरफ से मुसलमान परेशान है, कोई किसी महकमे में मुसलमानों की सुनने वाला नहीं। मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को का लहू बहाया जा रहा है। ये हाल है आज मुसलमानों का। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे दावा करें सीना तान के कि ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। ये खाली मस्जिदें बता रही हैं कि तबाही क्यों आ रही है, ये मदरसों की तबाही बता रही है कि आज हम परेशान क्यों हैं। अल्लाह अकबर, ये उलमा हुफ्फाज की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आज परेशानियां क्यों आ रही हैं। याद रखो, जो कौम अपने इमाम के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। याद रखना, ये मेरा ये पैगाम है। सुनो, मैं बता करके जाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया था, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा। व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आगे नबी फरमाते, लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा। वह शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। आज मुसलमानों को देखो, शराब के ठेकों पे, शराब की दुकानों पे जाकर के देखो। मैंने दाढ़ी वालों को शराब की दुकान पे देखा। अल्लाह अकबर। अरे जब सीरिया को तबाह किया गया, जब सीरिया को तबाह किया गया था, तो उस वक्त मुसलमानों ने एक तहखाने के अंदर छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए रख दिया था और एक कारी साहब को रख दिया था। लेकिन वो देख के कुरान नहीं पढ़ते थे, बिना देखे कुरान को याद करते थे, क्योंकि इतना सख्त कानून लगा दिया गया था स्पेन के अंदर कि अगर किसी के घर पर अरबी का कोई लफ्ज भी लिखा होता था तो पूरे घर को जला के राख कर दिया जाता था। इतना सख्त कानून बना दिया था। मुसलमानों का ऐसा कत्ले आम हुआ था स्पेन के अंदर। लेकिन वहां पर भी कुरान तालीम हासिल कर रहे थे बच्चे तहखाने के नीचे। और जब सेमिनार हुआ था, जब उनके जुल्म का बाजार थमा, तो 100 से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान बन के निकले थे। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता, कुरान की तालीम को कोई खत्म नहीं कर सकता। मुसलमानों ने कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया था, तहखाने के अंदर बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाई जा रही थी और ऊपर एक शराब की दुकान बना दी थी और जमीन के अंदर जो है तहखाना बनाया और उसमें बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। जब ईसाई फौज आती देखने के लिए, तो जब शराब की बोतलें रखी हुई देखती तो एक बात कह के जाती थी कि यहाँ शराब रखी है, यहाँ मुसलमान का क्या काम। जहां शराब होगी वहां मुसलमान नहीं होगा। उस दौर के ईसाई जानते थे कि मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और आज का मुसलमान देखो, शराब की बोतलें हाथ में लेकर के अल्लाह अकबर शराब की दुकान पे नजर आता है। ये हाल है शराब पीने वालों का। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। रब फरमाता है, जुआ और शराब ये शैतानी काम है। अब बताओ, इससे बड़ी भी कोई दलील चाहिए? कुरान मेरा फरमा रहा है कि ये जुआ और शराब दोनों शैतानी काम हैं और आज मुसलमान दोनों काम कर रहा है। हमारे नौजवानों को देखो, ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई है। कोई ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे लगा रहा है, अरे कोई जंगली रमी पे पैसे लगा रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है। पूरे पूरे घर तबाह हो गए आज ऑनलाइन जुआ खेलने की वजह से। क्रिकेटर कह रहे हैं गुटखा खाओ, क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, और एक्टर कह रहे हैं, हीरो कह रहे हैं गुटखा खाओ। दोनों चीजें इंसान की नस्ल को, इंसानी नस्ल को तबाह करने वाली हैं, नौजवानों की जवानी को खत्म करने वाली हैं। और आज मेरी कौम का नौजवान खालिद इब्न वलीद के तरीके पे नहीं चलता, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के तरीके पे नहीं चलता, लेकिन आज का नौजवान चलेगा तो मुंबई के उन आवाराओं के तरीके पे चलेगा। जैसा उसने जूता पहना वैसा ही ये जूता पहनता नजर आएगा, जैसा उसने बाल कटिंग की वैसे ही ये नौजवान आज के कटिंग कराते हुए नजर आएंगे, जैसी उसने शर्ट पहनी है वैसी ही शर्ट खरीद करके लाएंगे, जैसी उसने फटी हुई पैंट पहन ली तो ये भी फटी हुई पैंट ही पहनेंगे। किसके तरीके को तुमने अपनाया है? मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा कयामत में अल्लाह उसी के साथ में उसको उठाएगा। बताओ, उन मुंबई के आवाराओं के साथ में कयामत के दिन उठोगे? तुम्हारे आइडियल वो नहीं है, तुमने जिनको हीरो बनाया है वो तुम्हारे हीरो नहीं है। अरे तुमको अपना आइडियल बनाना था तो हजरत गौसे आजम
आजम को आइडियल बनाते, गरीब नवाज को आइडियल बनाते, आला हजरत को आइडियल बनाते, मुफ्ती आजम को आइडियल बनाते, हुज्जतुल इस्लाम को आइडियल बनाते। अरे जब कयामत के दिन उठते तो आला हजरत का दामन अपने हाथ में लेकर के उठते, मुफ्ती आजम का दामन तुम्हारे हाथ में होता, और गौसे आजम का दामन जब तुम्हारे हाथ में होता, जब कादरी दामन तुम्हारे हाथ में होता, तो फख्र से ये कहते हुए जाते कि फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साई किबला, नारे हैदरी। बहुत अच्छे अमल, नेक अमल, नेक काम करके दुनिया से जाओ। अपना आइडियल उन मुंबई के आवाराओं को मत बनाओ, अपना आइडियल मुत्तकी और परहेजगार लोगों को बनाओ। जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा, जो जिस कौम की अदाओं को अपनाएगा, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या हाल होगा? वो तो जहन्नम में जाएंगे ही, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको भी अपने साथ लेके चले जाएं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अच्छे अमल करके जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ और अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। नबी फरमाते हैं शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। और शराबी के बारे में नबी ने फरमाया कसम खाके कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में आका उससे अपना चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो अब हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत ने फरमाया था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी ने फरमाया जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब है दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर उसके बाद ईमान के पर इनका खात्मा हुआ है तो किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना कहीं हम तो नहीं आ रहे हैं इस हदीस की जद में। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एहसान करके एहसान जताने वाला, किसी गरीब को आपने कपड़े पहना दिए, चौराहे पे आके कह रहे हो मैं नहीं पहनाता, तो वो कपड़े उसको नहीं मिलते। किसी गरीब को आपने खाना खिला दिया, चौराहे पे आके जिक्र कर रहे हो मैं नहीं खिलाता, तो परिवार भूखा मर जाता। अल्लाह अकबर, ये एहसान करके एहसान जताना हुआ। मन्नत कुन मन्नत मने, एहसान कर एहसान जता मत। आगे नबी फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, चाहे ऑफलाइन जुआ खेलो। जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब जुआरी कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से वारिसे पाक से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुज्जतुल इस्लाम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से ताजुश शरिया से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम उनके सामने खड़े हो सके? कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। कभी सोचा है जुआरी कयामत में उठेगा, ये हाथ खिंजीर के खून में सने होंगे? अल्लाह अकबर।
आगे नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये नबी की हदीस है, मैंने जो आपके सामने पेश की। और वो हदीस सुनो, नबी ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करेगी चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उसी में नबी फरमाते हैं